डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? प्लीज टेल मी। रिपीट लास्ट पार्ट। ओके, लास्ट पार्ट रिपीट कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमने इसको कंडीशन निकाली, तो इसके लिए स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस बोला है। तो स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस का मतलब ये हो गया कि हमें इमेजिनरी रूट्स चाहिए। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, उसे लेस देन 0 किया, वेवी कर्व मेथड लगाया। तो वेवी कर्व मेथड से इसका रूट आया 3, इसका -16। लेस देन 0 है तो -16 से 3 के बीच में लेंगे इंटरवल। ठीक है, अब टोटल इंटरवल आपको क्या दिया है? -5 से 30 दिया है। तो उसका अगर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट किया तो उसका रेंज आ गया 35, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज 35 है, क्योंकि टोटल रेंज निकाल लिया ना। अब -16 से 3 हमारे पास फेवरेबल केस है, लेकिन हमें गिवन -5 से 30 है, इसका मतलब -5 से नीचे तो हम जा नहीं सकते, राइट? हमें स्टार्ट ही -5 से करना है, तो इसलिए फेवरेबल केस हमारे पास आ जाएगा -5 से 3। करेक्ट? फेवरेबल केस हमारे पास आ जाएगा -5 से 3। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करा, 3 माइनस -5 यानी 3 प्लस 5। तो फेवरेबल के लिए रेंज आ गया 8, और टोटल के लिए रेंज था 35, यानी 8/35। सर टोटल 36 है ना? -5 से 3 क्या रिपीट के करो ना फिर से। ओके, देखो, -16 से 3 हमारे पास ही आ गया था, लेकिन -16 माइनस ए 5 से छोटा है। हमें ए जो है इंटीजर, अच्छा इंटीजर दिया हुआ है, सॉरी इंटीजर है, तब तो सिर्फ इंटीजर्स काउंट करने हैं। ओके ओके, हाँ, फिर 1 मिनट गलत किया मैंने, सिर्फ इंटीजर्स काउंट कर लो। तो अगर -5 से लेके -5 से 30 के इंटरवल में पहले सारे इंटीजर्स काउंट करो। तो -5 -4 -3 -2 -1, ये तो 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद एक हो गया 0, और फिर 1 से लेके 30 तक 30 हो गए। 1 से लेके 30 तक 30 हो गए। तो 30 और 0 एक हो गया, 31 और 5 यानी 36। तो टोटल जो पॉसिबल इंटीजर्स हैं जो अलाउड है वो 36 हो गए। टोटल पॉसिबल इंटीजर जो अलाउड है वो हो गया 36। एक्चुअली पहले मैंने इंटीजर नहीं देखा था, तो मैं पूरा रेंज ही कैलकुलेट कर रहा था। इंटीजर 36 हो गए टोटल टोटल केसेस में। अब फेवरेबल केस की बात करें तो -16 से 3 है, लेकिन उसने -5 से 30 हमें इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर -5 से 30 इंटरवल दिया है, इसका मतलब -5 से नीचे वाले इंटीजर हम नहीं ले सकते। तो -5 से चालू करेंगे, -5 -4 -3 -2 -1। उसके बाद 0, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। अब लेस देन 3 है, तो इसका मतलब 3 से छोटा लेना है, तो इसलिए 2 पे हम स्टॉप हो जाएँगे। तो -1 से लेके -5 तक 5 हो गए, 0 1 2 3 हो गए, तो 5 और 3 8, यानी 8/36। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36, 2/9। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? इसमें किसी को कोई डाउट है? वो एक्चुअली पहले मैंने इंटीजर नहीं देखा था ना, उसमें लिखा हुआ है ए इज़ एन इंटीजर, तो सिर्फ हमें इंटीजर्स ही लेना है। वो मैंने देखा नहीं था, इसीलिए मैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ।
हाँ 2/9 ही आंसर दिया है इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। In a box of 10 electric bulbs, 2 are defective. 2 bulbs are selected, one at random, one after the other from the box. The first bulb after selection is put back in the box before making the second selection. The probability that both the bulbs are without defect. दोनों के दोनों bulbs without defect है, उसकी probability क्या है? जितेश का आ गया, सुयश का आ गया, पता नहीं बट अलग अलग आंसर आया। दोबारा एक बार ट्राई करो फिर से। सोमभुजी का आ गया है, सुयश।
प्रणव का भी आ गया। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास 10 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, B1, B2, B3, सॉरी 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, जिसमें 2 डिफेक्टिव हैं। तो B1 और B2 डिफेक्टिव हैं और B3 से लेके B10 तक नॉर्मल है, मतलब वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है? B1 और B2 डिफेक्टिव हैं और B3 से लेके B10 तक वर्किंग कंडीशन में। 2 bulbs are selected at random one after the other from the box. एक के बाद एक 2 बल्ब सेलेक्ट किए जाते हैं। The first bulb after selection is being put back in the box. जो बल्ब सेलेक्ट किया है पहली बार में, उसे दोबारा बॉक्स में रख देते हैं और फिर दूसरे बल्ब को सिलेक्ट करते हैं। The probability that both the bulbs are without defect. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की दोनों बल्ब जो है वो विदाउट डिफेक्ट होंगे, माने वर्किंग कंडीशन वाले होंगे। तो पहले हमने एक बल्ब डिफेक्ट ये सेलेक्ट किया, तो वो नॉर्मल निकलना चाहिए। तो नॉर्मल बल्ब है 8, राइट? और हमने एक बल्ब सिलेक्ट किया है तो 8C1 और टोटल बल्ब है 10 तो 10C1। तो 8C1 अपॉन 10C1 ये हमारे पास आ गया। ठीक है? ये पहला केस हो गया। अब आपने क्या किया? 8C1 अपॉन 10C1, उसके बाद द फर्स्ट बल्ब आफ्टर सिलेक्शन इज बीइंग पुट बैक इन द बॉक्स। जो बल्ब आपने सेलेक्ट किया उसे वापस आपने बॉक्स में डाल दिया, तो वापस 10 बल्ब हो गए, जिसमें 8 वर्किंग है और 2 डिफेक्टिव है। और फिर आपने सेकंड बल्ब निकाल के सिलेक्ट किया, वो भी वर्किंग होना चाहिए, तो 8C1 अपॉन 10C1। ठीक है ना? क्योंकि दोनों के दोनों बल्ब हमें विदाउट डिफेक्ट यानी नॉर्मल चाहिए हमें। तो पहले की प्रोबेबिलिटी 8/10, दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी 8/10। 8/10 मतलब ये 4/5 हो गया और ये भी 4/5 हो गया, तो 16/25 ये आंसर आएगा। समझ आ गया? 16/25 इज द करेक्ट आंसर। रिपीट, ओके, रिपीट कर रहा हूँ। देखो, हमारे पास 10 बल्ब में जिसमें 2 डिफेक्टिव हैं, तो B1 और B2 डिफेक्टिव हैं और B3 से लेके B10 तक वर्किंग कंडीशन में है।
ठीक है? तो अब उसने हमें एक-एक करके बल्ब सिलेक्ट करना है और दोनों बार जो बल्ब है वो वर्किंग आने चाहिए, मतलब विदाउट डिफेक्ट आने चाहिए। पहली बार हमने बल्ब सेलेक्ट किया तो 8 नॉर्मल है, टोटल 10 है, तो 8/10 हो गया, 8C1/10C1। अब जो बल्ब हमने सिलेक्ट किया था वो वापस बॉक्स में डाल दिया, तो वापस बॉक्स में डाल दिया तो वापस हमारे पास 10 बल्ब हो गए। अब सेकंड टाइम जो बल्ब सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी नॉर्मल होना चाहिए, मतलब विदाउट डिफेक्ट होना चाहिए। तो वापस जो सेकंड बल्ब लेंगे वो भी 8 में से 1 लेंगे, जो B3 से लेके B10 तक है, 8 में से 1, तो 8C1/10C1। तो ये 4/5 आ गया, ये भी 4/5, 4/5 इंटू 4/5 मतलब 16/25। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है प्लीज टेल मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये ट्राई करो सब लोग। A bag contains 2 white and 4 black balls. A ball is drawn 5 times with replacement. 5 बार एक ही बॉल निकाली जाती है विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार बॉल निकालेंगे फिर वापस डाल देंगे, फिर निकालेंगे फिर वापस डाल देंगे, ऐसे 5 बार। द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 5 4 ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट। कम से कम 4 बॉल जो निकाल निकाल रहे हैं वो व्हाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? At least 4 of the balls drawn are white. सुयश का आ गया, जितेश का आ गया।
इसमें आप बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर n एक ही इवेंट को हम बार-बार कर रहे हैं तो उसमें बाइनोमियल ये डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, ठीक है ना? n बार इवेंट किया गया है जिसमें से r बार हमें सक्सेस चाहिए। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है तो p रेज़ टू r, ठीक है? p रेज़ टू r और फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है, तो q की पावर n माइनस r और p प्लस q 1 होता है। p प्लस q इज़ इक्वल टू 1। p का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और q का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सक्सेस मतलब जो चीज़ उनसे उन्होंने पूछी है और फेलियर मतलब जो चीज़ उन्होंने नहीं पूछी है। ठीक है? तो यहाँ पे हमें टोटल कितनी बार हम बॉल को निकाल रहे हैं? 5 बार, यानी n की वैल्यू 5 है। अ बॉल इज़ ड्रॉन 5 टाइम्स। टोटल जितनी बार ट्रायल ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है या जो भी है ये करा जाता है उसको हम n की वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ टोटल 5 बार बॉल निकाली गई है, तो n की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, तो n की वैल्यू 5 हो गई क्योंकि टोटल 5 बार बॉल को निकाला गया है। प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 4 ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट। कम से कम 4 बार जो बॉल निकाली है वो व्हाइट है। तो केस 1 में हम मान लेते हैं कि 4 बार व्हाइट आती है, मतलब r की वैल्यू 4 हो गई केस 1 में। क्योंकि 4 बार व्हाइट बॉल निकलना मतलब सक्सेस होना। तो ये क्या हो जाएगा 5C4। उसके बाद व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 2 व्हाइट है और 4 ब्लैक है। तो मतलब 2/6 क्योंकि व्हाइट 2 है, टोटल 6 बॉल हैं। तो 2/6 हो जाएगा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। सक्सेस की पावर r करेंगे, फेलियर क्या हो जाएगा 4/6 क्योंकि अगर p प्लस क्यू 1 है तो p अगर 2/6 है तो q हो जाएगा 4/6 और ये हो जाएगा इसकी पावर 1 हो जाएगा ये। क्योंकि n माइनस आर करते हैं ना, n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 4 है, तो n माइनस आर करेंगे 4/6 की पावर 1। ठीक है? तो ये तो वो केस हुआ जिसमें हमारे पास हम 4 बार व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है? तो 4 बार 4 5C4 की वैल्यू 5 हो गई, 2/6 यानी 1/3, 1/3 की पावर 4 यानी 1/81 और 4/6 यानी 2/3, तो 2/3 यहाँ पे आ गया। तो ये 5 इंटू 2 10 हो गया और 81 इंटू 3 तो 243 हो गया। तो 10/243। तो ये तो वो केस है जिसमें हम 4 बार व्हाइट बॉल निकालेंगे। लेकिन उसने बोला है कि एट लीस्ट 4 ऑफ द बॉल्स आर नॉट व्हाइट, मतलब ये केस भी हो सकता है कि पाँचों की पाँचों बॉल व्हाइट आए, राइट? क्योंकि एट लीस्ट 4 ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट बोला है। तो अगर पाँचों की पाँचों बॉल व्हाइट आएगी तो r की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है? मतलब सारी की सारी बॉल्स पाँचों बार व्हाइट निकले तो 5C5। उसके बाद 5C5 हो गया। उसके बाद सक्सेस क्या है? मतलब व्हाइट बॉल निकलना तो 2/6, तो 2/6 की पावर 5 हो गया। ठीक है? और फेलियर क्या है 4/6, तो 4/6 की पावर 0 लेंगे क्योंकि n माइनस r 0 हो जाएगा यहाँ पे। समझ आया? तो यहाँ पे 4/6 की पावर 0 है तो 1 हो गया, 5C5 1 हो गया, 2/6 यानी 1/3, 1/3 की पावर 5 यानी 1/243। ठीक है? तो अब इन दोनों केसेस को ऐड कर दो क्योंकि एटलीस्ट 4 ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट। तो केस 1 में r को 4 ले लिया और केस 2 में r को 5 ले लिया। यही 2 केसेस है, 5 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता बिकॉज़ 5 बार ही हम बॉल निकाल रहे हैं, तो 5 से ज़्यादा बॉल व्हाइट कैसे होंगी? ठीक है? तो इसलिए इन दोनों केसेस को ऐड कर दो। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10 बाय 10/243 प्लस 1/243 मतलब 11/243 आंसर हो जाएगा।
10/243 plus 1/243 मतलब 11/243. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. समझ आ गया सबको? ये 1/3 की पावर 4 मतलब ये यहाँ पे 1/81 आ जाता है. 5c4 5 हो जाता है और ये 2/3 तो 10/43 आ जाता है. और केस 2 में 1/243 दोनों को ऐड कर देते हैं. 11/243 इज द फाइनल आंसर. 11/243 इज द फाइनल आंसर. इसे बाइनोमियल बोलते हैं. जब एक ही इवेंट को हम बार बार करते हैं तो उस बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाया जाता है. समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? अच्छा, ये मीटिंग एंड होने के बाद ज्वाइन नहीं करना क्योंकि 10 मिनट बचे हैं तो उसके बाद 2-3 मिनट ही बचेंगे बस. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ. ठीक है, अब सब लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. 3 ships A, B, and C sail from England to India. If the ratio of their arriving safely 2:5, 3:7, and 6:11 respectively, the probability of all the ships arriving safely. सारे के सारे ships safely आएंगे, उसकी probability क्या है? ये तो सिंपल है. थोड़ा ऊपर लो ना वो क्वेश्चन को. क्वेश्चन को ऊपर लूं? ओके. बस अब सॉल्व करो. ये तो सिंपल है, वैसे आ जाना चाहिए.
आया आंसर? ओके, सुयश का है। 3 शिप्स अलग-अलग आ रहे हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो तीनों के तीनों सेफली आ जाएँगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी लगाना है आपको। For independent events, the probability of their intersection is equal to product of their individual probabilities. उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है। आया किसी का आंसर? सुयश का आया सिर्फ। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, ए जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि ए सेफली अराइव होगा। द रेशियो ऑफ देयर अराइविंग सेफली इज 2:5। प्रोबेबिलिटी कि बी सेफली अराइव करेगा, उसका है 3/7। और प्रोबेबिलिटी कि सी सेफली अराइव करेगा, उसका है 6/11। ठीक है? तो अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ए, बी और सी तीनों सेफली अराइव करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी, तीनों सेफली अराइव करेंगे। तो उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट आ जाएगा, P of A into P of B into P of C। मतलब 2/5 into 3/7 into 6/11। तो 2 into 3 6, 6 into 6 36, और 35 into 11 385। तो 36/385। एक बार यहाँ देख लेते हैं। नहीं, इसका तो अलग है। इसने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी